Hello friends, let's get started with question number 4 of your textbook on your page number 185. From the following transactions, prepare cash and discount columnar cash book of Javlit. कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर यानी कि हमें 2 कॉलमनर कैश बुक यहाँ पे पूछी गई है, राइट? सो ओवर हियर वी विल बी मेकिंग 2 कॉलमनर कैश बुक्स. क्वेश्चन नंबर 4, कैश बुक in the books of Javlit, whatever the name is. This is your credit side, this is your debit side. Date, receipts, receipt number, LF, डिस्काउंट का कॉलम पूछा है और कैश का कॉलम भी पूछा है. देन डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट का कॉलम भी है एंड कैश का कॉलम भी है. करेक्ट. सो दिस इज माय 2 कॉलमनर कैश बुक. अब देखिए हम क्वेश्चन में क्या बोला गया है. ओपनिंग कैश बैलेंसेस ऑफ ₹5,500 ऑन 1st April 2015. सो लेट्स डू इट. 2015 April 1st to balance brought down that we already know, we studied in our last sum also. डिस्काउंट में कुछ नहीं है, कैश में it is 5,500. डेफिनेटली डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता कभी, राइट? चलो फिर गुड्स ऑफ 4,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट हमने बेचे, राइट? गुड्स सोल्ड एट ₹4,000 विथ 10% कैश डिस्काउंट. कहने से 4,000 के गुड्स थे, 400 का कैश डिस्काउंट कट करके 3,600 में मैंने बेचे. तो मुझे कितने पैसे मिले? 3,600. और मैंने डिस्काउंट कितने का दिया? 400 का. सो माई एंट्री विल बी लाइक दिस ऑन 3rd. To sales account, 400 here and 3,600 here. Is it completely fine? क्यों? क्योंकि 400 का डिस्काउंट दिया तो वो लिखना है डिस्काउंट के कॉलम में, एंड कैश मेरे पास 3,600 की आई तो वो लिखनी है कैश के कॉलम में. कंप्लीटली फाइन. चलो देन लेट्स मूव अहेड. गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 3,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट कट करके 2,700 में बेचे. पर दिस इज व्हाट, दिस इज योर ट्रेड डिस्काउंट एंड वी नेवर रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट. दैट रूल विल ऑलवेज रिमेन. तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है. सो माई एंट्री विल बी टू सेल्स अकाउंट 2,700. कंप्लीटली ऑल राइट. पैसे आए, राइट? हम बेच रहे हैं तो पैसे मिलेंगे, दैट आई एम राइटिंग. चलो फिर कैश ऑफ 2,000 पेड टू अर्थ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डिस्काउंट हिज अकाउंट 2030. अर्थ को वी वर सपोज टू पे 2030, बट हमने उसको बोला भाई 2,000 ले और बात खत्म कर. यानी हमने 30 रुपीज़ का उसके पास से डिस्काउंट लिया. Correct, understood. We paid to Earth 2,000 rupees by taking 30 rupees का discount, right? So over here, my entry will be on same way 2015 April 5th by Earth's account 30 रुपीज़ का डिस्काउंट और 2,000 हमने उसको पे करा. That's all. Correct. चलो फिर गुड्स ऑफ 4,000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट. हमने 4,000 के गुड्स 5% कैश डिस्काउंट में बाय करे. कहना इसे 4,000 के गुड्स थे, 4,000 के गुड्स थे, 5% कैश डिस्काउंट यानी कि 3,800 में बाय करे. कंप्लीटली ऑल राइट. सो 4,000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट, उसकी एंट्री कुछ ऐसे होगी. बाय परचेज अकाउंट 200 का देयर विल बी कैश डिस्काउंट एंड 3,800 का देयर विल बी पेमेंट. कंप्लीटली फाइन. चलो फिर गुड. सैलरी ऑफ 1,000 एंड वेजेस ऑफ 600 आर पेड बाय कैश. सैलरी एंड वेजेस दोनों हमने पे करा. पैसे आए कि गए? गए, राइट? सो वी विल बी राइटिंग ओवर हियर सैलरी ऑफ 1,000, वेजेस ऑफ 600. डेट कौन सी थी भाई? डेट इज 13th. So on 13th date, by salary account 1,000. On this date only, by wages account 600. Completely all right. चलो फिर
कमीशन ऑफ ₹100 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹900 आर रिसीव्ड. पैसे आए कि गए? आए, राइट. सो कमीशन ऑफ ₹100 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹900. सो ओवर हियर डेट was 15th. To commission account 100, to brokerage account 900. That's all. फिर cash of 1400 paid to Krishna in full settlement of account of 1420. We were supposed to pay 1420 to Krishna. करेक्ट. वी वर सपोज टू पे कितना 1420 टू कृष्णा, बट वी पेड कितना 1400 इन फुल सेटलमेंट. 20 रुपीज का हमने उसके पास से डिस्काउंट ले लिया. सो ओवर हियर बाय कृष्णाज अकाउंट 20 एंड 1400. करेक्ट. चलो फिर गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. हमने गुड्स बेचे कितने में? 5000 के गुड्स से 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. कुछ ऐसा होगा 5000 के गुड्स, 500 का ट्रेड डिस्काउंट, 4500 एंड देन दे हैव गिवन अस क्या, कितना 5% का कैश डिस्काउंट. सो इट विल बी 225. करेक्ट. सो 4500 माइनस 5% दैट इज 4275. करेक्ट. कंप्लीटली ऑल राइट. सो ओवर हियर पैसे आएंगे, राइट. सो ओवर हियर टू सेल्स अकाउंट 225 एंड 4275. कंप्लीटली फाइन. ऑल राइट. चलो फिर आगे बढ़े. पैसे आए, राइट. A machine of 6000 purchased from Ramesh, for which 2000 paid by cash and it is decided that the remaining amount will be paid after 1 month. एक महीने बाद बाकी के पैसे देंगे. दैट इज ओके. पर अभी कितने दिए? 2000 दिए. करेक्ट. किसके लिए दिए? मशीन के लिए दिए. सो माई एंट्री विल बी बाय मशीन अकाउंट 2000. बाकी है उसका कुछ नहीं करना है, पर दिए ना वो लिखने पड़ेंगे. करेक्ट. फिर as more funds are required in the business, household furniture of 3000 is sold for 3500. out of this 2500 are brought in the business. मैंने आपको क्या सिखाया है? वो खुद का खुद भले ही बिक जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. हाउस होल्ड फर्नीचर उसने जितने में भी बेचा, जितने में भी गया, वी आर नॉट कंसर्न एट ऑल विद द सेम. पर वो बिजनेस में लेके कितना आया? 2500 लेके आया, एज यू कैन सी. सो आई एम सपोज टू पास द एंट्री ओवर हियर फॉर 2500 ऑन 23rd डेट टू कैपिटल अकाउंट. 2500 पैसे आए. दैट्स ऑल. फिर 225 paid to Vyapari Mahamandal for annual fees. So on 27th date by Vyapari Mandal fees, you need to write it because एंड पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट साइड पे आएगा कितना? 225. सो 225. दैट्स ऑल. फिर गोडाउन रेंट ऑफ 600 पेड बाय कैश एंड कैरेज ऑफ 300 पेड टू शंभू बाय कैश. गोडाउन रेंट भी भरा और कैरेज भी भरा. भले ही शंभू को दिया है, बट आई एम नॉट सपोज टू राइट शंभूज अकाउंट क्योंकि हमने कैरेज के लिए दिया है, राइट. सो माई एंट्री विल बी on 29th date by go down rent account 600 and by carriage account कितना था? 300. So 300. That's all. And we are done, right? So now let's do the balance part, which some of the students may find it difficult in the beginning, but then afterwards you'll be comfortable with the same. No need to worry at all. So यहाँ पे भी दोनों साइड पे ऐसे तो कर ही लेना है. और मैंने क्या बोला? कैश में तो हमेशा रिसिप्ट साइड का टोटल विल बी मोर. 5500 प्लस 3600 प्लस 2700 प्लस 100 प्लस 900 प्लस 4275 प्लस 2500 comes to 19,575.
19,575, जिसमें से हम पेमेंट साइड का टोटल पूरा उसमें से माइनस करेंगे. सो माइनस 2,030, 19,575 माइनस 2,000 माइनस 3,800 माइनस 1,000 माइनस 600 माइनस 1,400, 2,000 and 900. So you'll get 7,650 over here. Correct. यहाँ पे लिखेंगे by balance carry down and here the totals will be, सिर्फ यहाँ पे totals ही लिखने हैं और कुछ नहीं करना है. 250 and this balance will go over here. April 1st था, so May 1st to balance brought down it will be 7,650. That's all. I hope you all are clear with this particular question. हमने क्या करा, रिसिप्ट साइड का टोटल करा, उसमें से पेमेंट साइड का टोटल माइनस करा. That's all. Thank you.